साथियों, राजस्थान एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए दैनिक पाठ योजना का पूरा लेसन लेकर आए हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। ऐसे ही और अधिक लेसन प्लान देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। तो चलो देख लेते हैं आपको किस तरह से एक शब्द विचार पर पूरा लेसन बनाना चाहिए। तो ये कक्षा 6, 7, 8 के लिए है। आप किसी भी कक्षा के लिए इसे प्रयोग में ले सकते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आपकी टिप्पणी चल रही है, और कालांश में आप 1 से लेकर 8वां कालांश तक कोई भी लिख सकते हैं। और समय अवधि आपकी 40 से 45 मिनट और 35 से 40 मिनट भी हो सकते हैं, कोई भी दोनों में से लिख सकते हैं। और कक्षा यहाँ पर आप 6, 7, 8वीं में कोई भी लिख सकते हैं। और वर्ग यहाँ पर आपका आ जाएगा ABCD या फिर ABCD। और विषय आपका यहाँ पर आ गया हिंदी, और प्रकरण आपका हो ही गया शब्द विचार। तो चलो देख लेते हैं इस लेसन का सबसे पहले प्रस्तावना कौशल या फिर पाठोपस्थान कौशल। तो इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा, मनुष्य अपने भावों या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वो किसका करते हैं? भाषा का उपयोग करते हैं। तो इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं वर्ण को। और इसी तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें एक या एक से अधिक वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? तो वो क्या बनाते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं, तो शब्द बनाते हैं। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शब्द के बारे में आप क्या जानते हैं? ये आपका संशयात्मक प्रश्न हो गया, इसमें बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं। और इसी से आपका प्रकरण निकल गया शब्द, यानी शब्द के बारे में आप क्या जानते हैं, संशयात्मक प्रश्न हो गया। इतना आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसी तरह से आपका उद्देश्य कथन आप बोलेंगे ये प्रस्तावना कौशल कंप्लीट करने के बाद कि अच्छा बच्चों, आज हम शब्द के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको प्रकरण है उसको अंडरलाइन कर देना है, और उसके बाद में आप अपना उद्देश्य कथन बोल देंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, आपको क्या क्या लिखना है। और आपकी सहायक सामग्री यहाँ पर आपकी आ जाएगी, चौक, जहां, लपेटक, फलक, श्याम पट और चार्ट इत्यादि आपकी हो जाएगी इसमें सहायक सामग्री। इसी तरह से हम आगे देख लेते हैं। आगे आपके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आ जाते हैं। इसमें से डायरी मिली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको कॉलेज से डायरी नहीं मिली है तो आपको इस तरह से कॉलम बना लेने हैं। और उसके बाद में देखिए आप लिखेंगे, सबसे पहले होगा शिक्षण बिंदु, उसके बाद में उद्देश्य एवं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, और उसके बाद में आपका छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी छात्र क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर आपकी वास्तविक व्यवहार परिवर्तन यानी आपका श्यामपट का कार्य यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका शिक्षण बिंदु में आ जाएगा शब्द विचार, और यहाँ पर आपका शब्द विचार, और जहाँ जहाँ भी आप परिभाषा लिख रहे हैं वहीं वहीं आपका शिक्षण बिंदु में उसके सामने ही आपका नियमीकरण आ जाएगा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद में देखिए उद्देश्य एवं व्यवहार परिवर्तन में आप सबसे पहले लिखेंगे ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्रों में शब्द प्रत्याभिज्ञान की क्षमता है। उसके बाद में दूसरा लिखेंगे छात्रों में शब्द प्रत्यास्मरण की क्षमता है। और इसी तरह दूसरा आप लिखेंगे बोधात्मक में लिखेंगे छात्रों में शब्द वर्गीकरण करने की क्षमता है। और दूसरा लिखेंगे छात्रों में शब्द पुष्टि करने की क्षमता है। इसी तरह से आप नेक्स्ट लिखेंगे अनुप्रयोग। क्या लिखेंगे? अनुप्रयोग लिखेंगे, किसमें? उद्देश्य एवं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे अनुप्रयोग। तो इसमें आपको लिखना है अनुप्रयोग में छात्रों में शब्द पर तर्क करने की क्षमता है, और दूसरा आपको लिखना है छात्रों में शब्द से निष्कर्ष निकालने की क्षमता है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट आ जाएगा सृजनात्मकता। तो इसमें लिखना है छात्रों में शब्द के विश्लेषण की क्षमता है, और दूसरा यहाँ पर सृजनात्मकता में लिखना है छात्रों में शब्द के संश्लेषण की क्षमता है। इस तरह से आप ये अपेक्षित व्यवहार वाला कॉलम वो कंप्लीट कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका कि छात्राध्यापक क्रिया वाला कॉलम। इसमें आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपका छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन में आपका सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न आते हैं। तो विकासात्मक प्रश्न में सबसे पहले आपको लिखना है पहला प्रश्न, एक या एक से अधिक वर्ण मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो वो किसका निर्माण करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। इसी तरह से दूसरा आपका हो जाएगा शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो निरुत्तर या फिर अपेक्षित उत्तर में से आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आप लिखेंगे छात्राध्यापिका कथन या फिर छात्र अध्यापक कथन, छात्राध्यापिका कथन या फिर छात्राध्यापक कथन। इसमें सबसे पहले आप परिभाषा डालेंगे, और परिभाषा डालने के सामने ही जब आप परिभाषा डालेंगे तब तक इसके सामने आपको शिक्षण बिंदु में नियमीकरण लिख देना है। और जब आप उदाहरण लिखेंगे तो सबसे पहले जो उदाहरण लिखेंगे वही शिक्षण बिंदु के सामने इसमें लिख देना है। उदाहरण नाम लिखा और उसके बाद में वो उदाहरण लिख देना है। ये काम आपको करना है जब आप परिभाषा लिखेंगे और जब आप उदाहरण लिखेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा में आप लिखेंगे एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं।
शब्द कहते हैं। और उसके बाद में आप जैसे लिखकर और सबसे पहले उदाहरण लिखेंगे कमल से क धन ए धन मह धन ए धन ल धन ए। आप इस तरह से लिख देंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट कर लीजिए। उसके बाद में वर्णों का आप वर्ण विच्छेद भी कर देंगे इसी तरह से, वह धन ए धन र धन उ, इस तरह से आप कर देंगे। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर दिखा देता हूँ मैं, र धन उ धन ण धन ए, इस तरह से आप कर देंगे। उसके बाद में आप अटारी का भी इसी तरह से कर देंगे और जीवन का भी इसी तरह से कर देंगे। नेक्स्ट देख लीजिए आपको। और उसके बाद में आपको क्या करना है, छात्र और छात्रा क्रिया में आपको लिखना है क्या, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको लिख देना है। और यहाँ पर आप जो आपने उदाहरण लिखा है वो यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड के द्वारा, ब्लैक बोर्ड आता है उस पर लिख कर यहाँ पर चिपका भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये सबसे पहला पेज हो गया। और उसके बाद में दूसरा पेज है, देख लीजिए। आपने अभी तक क्या देखा है, शब्द देखा है, शब्द क्या होता है। उसके बाद में शब्द के प्रकार आ जाएंगे। और जैसे ही आपका प्रकरण बदला तो यहाँ पर आप प्रकरण में लिखेंगे शब्द के प्रकार। क्या लिखेंगे, शब्द के प्रकार। और जब जब आप परिभाषा लिखेंगे उसके सामने नियमीकरण लिखेंगे। और जब जब आप उदाहरण लिखेंगे तो इसमें प्रकरण यानी शिक्षण बिंदु है, उसके सामने आप सबसे पहले उदाहरण लिखेंगे जो पहला उदाहरण है। और वही आपके फिर ज्ञानात्मक बोधात्मक वही आ गए। इसमें सिर्फ यही करना है कि छात्रों में शब्द के प्रकार, वहाँ पर शब्द था और यहाँ पर शब्द के प्रकार नाम लिखना है बस। और वही है ज्ञानात्मक, वही होगा। उसके बाद में जैसे ही आपका प्रकरण बन रहा तो वापिस ही आपके ये शिक्षण उद्देश्य है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसके बाद में आप ज्ञानात्मक बोधात्मक उसी तरह से हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर है बाकी दो के दो, देख लीजिए। उसके बाद में देखिए छात्राध्यापक क्रिया, इसमें आपको क्या लिखना है, तो देखिए शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार कितने हैं और वो भी आपको बताने हैं कि उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में शब्द को 4 उपभेदों में बांटा गया है। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर इन्होंने करवाया है। तो शब्द के 4 तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। और उसके सामने ही आप छात्र और छात्रा क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले आप तत्सम शब्द के बारे में बताएंगे कि तत्सम शब्द क्या होता है और तत्सम शब्द किसे कहते हैं, ये बच्चों को आपको बताना है। तो देखिए, इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे कि किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। यानी मूल भाषा यानी संस्कृत से आए शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इनके तत्सम शब्द के उदाहरण लिख देने हैं जो भी हो, जैसे अमर, करण, अग्नि आदि। उसके बाद में तद्भव शब्द की आप परिभाषा लिखेंगे कि उच्चारण की सुविधा अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिसका हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया है हिंदी के तद्भव शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द की आप क्या करेंगे, फिर उदाहरण लिखेंगे। और जैसे ही उदाहरण लिखेंगे तो उसके सामने शिक्षण बिंदु में आपको उदाहरण नाम लिखकर उसके पहला एक उदाहरण तो अवश्य ही लिख देना है। जैसे ही देख लीजिए तद्भव शब्द की परिभाषा लिखी तो तद्भव के नियमीकरण उसके इक्वल में आ गया, देख लीजिए। और उसके बाद में आप तद्भव शब्द की क्या है, छात्राध्यापक क्रिया में यहाँ पे उदाहरण लिख देंगे। जैसे ये लिखे, आम्र से क्या हो गया आम, और कर्ण से क्या कान, और अग्नि से क्या हो गया आग। इस तरह से आप ये उदाहरण भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। क्या देखा, शब्द के 2 ही प्रकार देखे हैं, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे। इसी तरह से आपका ये आ गया, देख लीजिए, प्रकरण सहित यानी आपका शिक्षण बिंदु आ गया। और उसके बाद में उपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, इसमें आपको वही लिखने हैं। नेक्स्ट 2 यानी अनुप्रयोग और सृजनात्मकता लिख देना है। और इसमें वही लिखने हैं कि छात्रों में शब्द के प्रकार पर तर्क करने की क्षमता है, छात्रों में शब्द के प्रकार से निष्कर्ष निकालने की क्षमता है। सृजनात्मकता में लिखेंगे छात्रों में शब्द के प्रकार के विश्लेषण करने की क्षमता है। और दूसरा इसी सृजनात्मकता में लिखेंगे छात्रों में शब्द के प्रकार के विश्लेषण करने की क्षमता है, यानी संश्लेषण करने की क्षमता है और विश्लेषण करने की क्षमता है। इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद में आप देशज शब्द में लिखेंगे कि किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ जाते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में आप देख लीजिए कि साथ ही वे शब्द भी देशज शब्द की श्रेणी में आते हैं जिसका स्रोत का कोई पता नहीं होता, वे भी देशज शब्द की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण में आप लिखेंगे खटपट, घेवर, पगड़ी, पेट, चम्मच, चुटकी, बोला। इस तरह से आप उदाहरण लिख देंगे। और उदाहरण के बिल्कुल सामने शिक्षण बिंदु में उदाहरण लिखकर सबसे पहला उदाहरण आपको लिखना होता है। उसके बाद में देखिए विदेश शब्द, विशेष शब्द, और उसके वजह से विदेश शब्द की परिभाषा लिखेंगे तो नियमीकरण, और इसी में देश शब्द की परिभाषा लिखेंगे तो शिक्षण बिंदु में आपको नियमीकरण लिख देना है। उसके बाद में देख लेते हैं विदेश शब्द की परिभाषा क्या होगी। और उसके बाद में आपके बहुत प्रश्न आएंगे। तो विदेश शब्द की परिभाषा क्या होगी कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा
में अन्य देशों की भाषा से भी शब्द आते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। और इसके बाद में आप इसमें उदाहरण लिखेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के कार, कॉपी जिस तरह से, और अरबी के आराम, आवारा, और जिस तरह से आप फारसी के लिखेंगे कमर, कमीना, और इसी तरह से आप चीनी के लिखेंगे चाय, लीची, तूफान, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद में आपके क्या हो गए, बहुत प्रश्न आ गए जो आपने पढ़ा है उससे संबंधित आप प्रश्न पूछेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। और अग्नि शब्द कौन सी प्रकार का है, तो तत्सम शब्द है। इस तरह से आप बहुत प्रश्न पूछ लेंगे। और उसके बाद में आपके मूल्यांकन प्रश्न आते हैं, और उसके बाद में आपके गृह कार्य आता है। तो चलो देख लेते हैं मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न में आप सबसे पहले पूछेंगे कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो इससे आप 4 ऑप्शन दे देंगे, उल्लू, गधा, अग्नि, ऊंट, इस तरह से आप 4 ऑप्शन दे देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे कि घेवर खालिस्तान शब्द है, यानी इसमें आपको सबसे पहले ऑप्शनल वाला होता है, उसके बाद में ये रेगिस्तान वाला प्रश्न पूछना होता है, उसके बाद में सही और गलत वाला एक फिर छोटा क्वेश्चन पूछना होता है, उसके बाद में आप गृह कार्य देते हैं। तो इसी तरह से क्रम से आप प्रश्न करेंगे। सबसे पहले आपका ऑप्शन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया कि घेवर खालिस्तान शब्द है, यानी देशज या विशेष रेगिस्तान वाला हो गया। उसके बाद में सही गलत वाला हो गया, यानी अंगुष्ठ शब्द तत्सम शब्द है। या चौथा क्वेश्चन आपका आ गया विदेशी शब्द किसे कहती हैं, यानी विदेशी शब्द किसे कहते हैं, चौथा क्वेश्चन। और 5वां यानी 4 तद्भव शब्द लिखो। उसके बाद में आप गृह कार्य देंगे बच्चों को, वो देख लीजिए इस तरह से, जिसमें ऐसा गृह कार्य देंगे जिसमें कि आपने जो पढ़ाया है वो इसमें सब सम्मिलित हो जाए। जैसे इससे में लिखेंगे शब्द की परिभाषा बताते हुए उसके प्रकारों का विस्तार से वर्णन करो। इस तरह से आप गृह कार्य देंगे। आपको ये लेसन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और अधिक लेसन की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और भी आपके अन्य प्रकरण पर आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर अवश्य बताइए।